वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राहुल गर्ग। बेटा कुछ आप लोग मन से नहीं तन से पढ़ो, मन से पढ़ो। आप लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है पढ़ने के लिए, इतने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, तरीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो और हम लोगों का भी सपोर्ट करो। हम लोगों का सपोर्ट आपको इतना करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद देखो आप लोगों के लिए क्या क्या नई चीज़ें हम लेकर के आते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है और बार बार ये चीज़ें कहना ठीक नहीं लगता। आप समझदार बच्चे हैं, आप इस काम को करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए ताकि उनको फिजिक्स का बहुत बढ़िया कंटेंट बहुत आसान लैंग्वेज में मिल सके। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। बातें तो चलती रहेंगी हमेशा। कोई भी तो हमारे पास दो बिंदु आवेश है और उनको मिलाकर के हमने एक निकाय बना दिया, एक सिस्टम बना दिया है। निकाय का मतलब सिस्टम हम समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब भी वही होता है लेकिन सिस्टम वर्ड हमारी समझ में आसानी जाएगा। तो उनसे मिलकर के जो हमने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम दो आवेशों का निकाय अगर हम देखेंगे, मान लिया जाए, देखो हम थोड़ा सा सिस्टम मान लेते हैं कि वो सिस्टम क्या बना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। इसके लिए A पॉइंट मान लिया, इसके लिए B पॉइंट मान लिया और इन दोनों के बीच की जो दूरी मान ली गई है वो दूरी है R। हमने अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट समझा था वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कोई भी दो आवेश रहे होंगे उनको अनंत, दोनों एक दूसरे से अनंत पे थे, उनको उठा करके लाए और एक दूसरे के निकट रख दिया हमने। अब निकट रख देने में जो काम हम कर रहे होते हैं वही कार्य हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये हमें नहीं पता था Q1 Q2 कहाँ रखे थे। अब हमने इनकी कंडीशन ये बना दी कि Q1 और Q2 को अनंत से उठा करके लाए और एक दूसरे से R दूरी पर हमने इनको रख दिया। जब ऐसी स्थिति बनी तो कैसे कैसे हमें इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में पता करना है। तो मान लिया हमारे पास कोई भी किसी भी एक माध्यम में Q1 Q2 आवेश जो एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। अब हो सकता है कि यहाँ Q2 न हो करके कोई एक और आवेश, कोई हम एकांक आवेश मान लें जिसका 1 कूलम आवेश रहा होगा। हम थोड़ा सा दूसरे विभव की परिभाषा के हिसाब से चलते हैं। तो हम थोड़ा समझें इसमें एकांक आवेश को। भाई एकांक आवेश का मतलब क्या होता है? एकांक आवेश का मतलब ये है कि उसके पास 1 कूलम आवेश है। एकांक आवेश को हम कहां से लेकर के आ रहे हैं? अनंत से लेकर के आ रहे हैं। तो हमें जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता करनी है वो अनंत से देखनी होती है, यानी अनंत से कहीं तक जहां हम रख रहे हैं उसको वहां तक लाने में कितना काम करना पड़ रहा है। एकांक आवेश को अनंत से कहां ला के रख रहे हैं? अनंत से जो ला के रखेंगे हम Q1 से R दूरी तक। एकांक आवेश को अनंत से आवेश Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यानी हमें ये पता करना है कि भाई कोई भी एक आवेश था, एकांक आवेश जिसको हमने मान लिया है, वो एकांक आवेश अनंत से उठा करके लाया जा रहा है और वो अनंत से उठा करके कहां तक लाया जा रहा है? ये जो Q1 आवेश है इससे R दूरी पर रखना है। तो इसमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा और बेटा वो कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा? आवेश Q1 के कारण R दूरी पर जो विभव होगा उसके बराबर होगा। यानी ये किसके बराबर होगा? आवेश Q1 से R दूरी पर विभव। जो भी विभव यहाँ पर होगा R दूरी पर, वही विभव किसके बराबर होगा? कि कोई भी एकांक आवेश Q1 जो है वो अनंत से उठा करके लाया गया है, और सॉरी Q1 एकांक आवेश कोई भी हो सकता है, वो जो है Q1 से R दूरी पर रखा गया है जो अनंत से उठा करके ला रहे हैं हम एकांक आवेश को। तो विभव जब हम पता करेंगे बेटा तो विभव कितना रहेगा? V = 1/4πε0। अगर हम कोई भी परावैद्युतांक माध्यम ले लेते हैं कि Q1/R, यानी इस Q1 से R दूरी पर जो विभव है वो ये है और ये किसके बराबर है? ये एकांक आवेश को अनंत से आवेश Q1 तक लाने में किया गया कार्य है। ये पता नहीं कहाँ रखा था हमने, आवेश को R दूरी तक ला के रखना है हमें, तो वहां तक का किया गया कार्य। अगर हम यही अगर आवेश Q2 को लाना चाहें, यानी अगर अनंत पे कोई Q2 रखा था, आवेश Q2 को अनंत से
Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब अगर हम किया गया कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? भाई Q2 जो है वो कहीं रखा था, हम उसको उठा के ला रहे हैं, यहाँ रखना चाह रहे हैं। पहले हमने एकांक आवेश की बात समझी थी, यानी कोई भी एक ऐसा आवेश है जिसमें 1 कूलम आवेश है, वहां की बात हो रही थी। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब कुछ भी हो सकती है इसके साथ समझेंगे। वो बेटा किसके बराबर होगा? वो कार्य हमें पता करना है किसके बराबर, कि Q1 से R दूरी पर विभव, Q1 से R दूरी पर विभव, और इसमें गुणा हो जाएगा किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं हम? Q2 आवेश को लेकर के आ रहे हैं। तो W की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 1/4πε0 K Q1/R इंटू Q2, यानी जो कार्य जो हमारा मिलेगा हमें, और वही कार्य हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी U बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/R, ये जो है हमें मिलेगा। अब बात आती है कि भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अजीब सा नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस अजीब से नाम की अगर आप ऊर्जा की मात्रा की बात करते हैं, तो बेटा ऊर्जा जो कोई भी हो, जो भी ऊर्जा हो, अरे ऊर्जा तो ऊर्जा है, और जब ऊर्जा है, हर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो बेटा यहाँ का भी मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। यानी तो बिंदु आवेशों के जो निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बनेगी वो क्या बनेगी? U इक्वल्स टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R। इतने जूल ऊर्जा जो है दो बिंदु आवेशों के निकाय में होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमें हो सकता है कि दो बिंदु आवेश मिल रहे हो, लेकिन ऐसा भी कहीं हो सकता है कि वहां पर 3 बिंदु आवेश दे दिए जाएं, 4 बिंदु आवेश दे दिए जाएं, 5 दे दिए जाएं, तो फिर वहां हमें क्या करना है? वहां हमें कोई भी दो आवेशों का जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है, और वहां पर जो युग्म बन जाएगा, प्रत्येक युग्म का हमें बीजगण के योग कर देना है, और जैसे हम बीजगण के योग कर देंगे तो हमें वहां पर आंसर मिल जाएगा। तो अब हम उसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं।